हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के बारे में। आप सभी जान चुके हैं, अब तक तो जान ही गए होंगे कि एनडीए का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। और आप सब अभी तक हो सकता है आधा फॉर्म भर दिए हो या पूरा फॉर्म भर दिए हो, या कुछ लोग वेट कर रहे हो अभी फॉर्म भरने के लिए। तो आज हम पूरा बात करेंगे उसका नोटिफिकेशन के बारे में, ऑल अबाउट एनडीए, पूरे एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसके बारे में जानिएगा, थोड़ा नोटिफिकेशन जानिएगा, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको फॉर्म भरते हुए या एग्जाम से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप कमेंट डाउन करके पूछिए। अगर कोई डाउट आ रहा है कहीं पर फॉर्म भरने में या कोई समस्या आ रही है ओटीआर से रिलेटेड, फोटो अपलोड से, सिग्नेचर अपलोड से, या किसी भी स्टेप में आपको कहीं भी समस्या आ रही है, आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। हम बहुत ही जल्द आपके लिए एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एक मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, जहां पे हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और आपका टारगेट है कि मैथ्स के पेपर में आपको 200 प्लस मार्क्स लाना है, 150 प्लस मार्क्स लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे, जो भी नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं यूट्यूब चैनल के, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए। जैसा कि आप सबको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन नंबर 3 2025 एनडीए फर्स्ट 11/12/2024 को ये आया है नोटिफिकेशन, और इसके थ्रू आपका एनडीए का फॉर्म ओपन हो गया है, जिसको आप भर सकते हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करूं, अभी तक जितनी वैकेंसी आई है मैं आपको बता दूं, तो टोटल वैकेंसीज 406 वैकेंसीज हैं इस बार। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आते हैं। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 406। 208 वैकेंसीज हैं आर्मी में, 42 नेवी में, एयरफोर्स में 92 एंड 36 है टोटल नेवल एकेडमी में। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप पीसीएम हो या बायोलॉजी वाले हो या आप नॉन मेडिकल हैं, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तो आप आर्मी के लिए सिर्फ एलिजिबल होंगे। बाकी जिनका मैथमेटिक्स भी है वो चारों के लिए एलिजिबल है। तो प्रेफरेंस में आप चारों भरिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब भी आपका प्रेफरेंस मांगता है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है या नेवल एकेडमी, जो भी आपका प्रेफरेंस है उसमें चारों फिल करिएगा, अगर आप चारों के लिए एलिजिबल है। अगर मान लीजिए किसी दो के लिए एलिजिबल है, तो दो ही ऑप्शन आपके पास आएगा, वो आप दोनों भरिएगा, क्योंकि बाद में फिर जब मेरिट बनती है फिर आपको समझ में आता है कि प्रेफरेंस भरनी चाहिए थी सही से। तो एज पर वैकेंसी आप भर सकते हैं। ठीक है। जैसे आर्मी में सबसे ज्यादा 208 वैकेंसीज हैं, तो आप कोशिश करिए फर्स्ट प्रायोरिटी में, अगर आपका आर्मी है तो आर्मी डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो गई। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, बहुत प्रिसाइजली एज लिमिट को आप समझिएगा। एज लिमिट जो है हमारा क्या है, यही मैं लिख दे रहा हूं। अगर आप 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इस बीच में आपकी एज है या डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब समस्या यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जिनका एक दिन भी आगे पीछे है, तो फिर वो इस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे, कोई भी स्टेप ही नहीं आगे बढ़ेगा, कभी इस फॉर्म को आप भर नहीं पाएंगे। 2 जुलाई 2006 से स्टार्ट होता है, तो अगर आपकी 1 जुलाई 2006 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है बेटा। तो एकदम एकदम क्लियर कट मैसेज है यूपीएससी का कि भाई डेट हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसी एज ग्रुप में आप होगे तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज की हमने बात कर ली है, एज लिमिट की बात कर ली है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ओटीआर जरूर करिएगा, बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर जाएगा। सारी डिटेल्स भरिएगा। क्लास 12th में जो बच्चे हैं वो अपेयरिंग डालेंगे, क्लास 12 जो पास कर चुके हैं
वो पास डालेंगे और उनके पास सर्टिफिकेट या अपना जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट क्लास 12th का होगा, 10th का होगा, वो सब लगेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्लास 12th वालों को सिर्फ क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, राइट? इतनी बात आपको समझ में। और एक बात, जैसे डमी कैंडिडेट्स हर बार फॉर्म भर पाते थे, क्लास 11th में कोई बच्चा है वो फॉर्म भर सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। साफ-साफ लिखा है कि ये फॉर्म जो है क्लास 11th के लिए नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट में इसी में दिया गया है कि क्लास 11th के लिए ये फॉर्म नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए साफ-साफ दिया गया है 1 जुलाई 2009, 2 जुलाई 2006 से 2009 के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको ये सब ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह फॉर्म भरते समय, है ना? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर आर्मी विंग के लिए क्लास 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और अ यूनिवर्सिटी। फॉर एयर फोर्स नेवल विंग्स के लिए दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अगर आगे बढ़ोगे आप, देखिए कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। मतलब अगर आप क्लास 11th में हैं तो फिर ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एज अ ट्राई कर लेते हैं, चलिए 11th में है एक बार फॉर्म भर के देख लेते हैं क्या होता है, डमी कैंडिडेट्स उनको कहते हैं। बट ऐसा इस बार आप नहीं कर पाएंगे, फॉर्म का प्रोसीजर बहुत लेंदी हो गया है, आप देखेंगे। तो फॉर्म भरते समय भी आपको कई जगह दिक्कत आ सकती है। मैं एक बार पूरा वीडियो बना दूंगा फॉर्म भर के, कहीं आपको कोई समस्या आती है तो हम बता देंगे, ठीक है? इस तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह कुछ बहुत खास बात नहीं है। हाँ, एनडीए में वैसे भी हाइट वगैरह का बहुत इशू नहीं होता है। छोटी मोटी माइनर इश्यूज में आप मत जाइएगा। कोई फिजिकली बहुत इशू है तब फिर आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, या पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, क्या आपकी जो भी डिसीज है क्या इसके अंडर में आती भी है या नहीं आती है, ठीक है? तो ये था नोटिफिकेशन। कैसे अप्लाई करना है आपको, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं एनडीए के पूरे पैटर्न के बारे में, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कितने कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। आइए इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। चलो, तो अगर मैं बात करूं नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, एनडीए की बात करूं, यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट कराता है, सबको पता होगा। और यहाँ ये एकेडमी है, आपका ड्रीम है, यहाँ आप पहुंचना चाहते हैं इस एकेडमी में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ये आपका ड्रीम एकेडमी है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, या सारी आगे का प्रोसीजर होगा। तो इस एकेडमी में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? एज वगैरह आपको समझ में आ गई, कौन से कब तक भर पाएंगे, तो रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। पेपर पैटर्न की जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं पेपर पैटर्न वगैरह की बात करूं तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। और अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं, पूरा पेपर जो भी एनडीए का है वो दो पार्ट में बटा हुआ है रिटन एग्जाम। पहला पेपर दैट इज इंडिविजुअल ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज फर्स्ट पेपर, राइट? और फर्स्ट पेपर की ही बात करूं अगर, तो फर्स्ट पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं आपके। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है। सेक्शनल कट ऑफ इधर लिख देता हूं मैं, सेक्शनल कट ऑफ 25% मान के चलिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स आपको पाने ही पाने हैं मैथमेटिक्स पेपर में। तो अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो पहले 75 आप स्कोर करने का सोचिए, बाद में देखा जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ आप जीएस से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर जीएटी पेपर की बात करूं, इसका भी 25% मार्क्स ही सेक्शनल कट ऑफ है। ये क्या है हमारी सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ है ये, राइट? 25% टोटल मार्क्स की। कितने मार्क्स का जीएटी का पेपर होता है भाई? तो अगर इसमें बात करूं 150 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है। और ये 150 क्वेश्चन बटे होते हैं 50 प्लस 100 क्वेश्चंस में। मतलब 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और बाकी 100 क्वेश्चन में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री मिल जाएगा, आपको फिजिक्स मिल जाएगा, आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा बायो का पार्ट मिलेगा, थोड़ा करंट अफेयर्स मिलेगा,
और इसके आगे पॉलिटी एंड इकोनॉमी भी थोड़ा थोड़ा आता है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, राइट। इतने सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपके 100 क्वेश्चंस बनते हैं और 50 क्वेश्चन इंडिविजुअल इंग्लिश के ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल जीएटी का पेपर 150 क्वेश्चंस का होता है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है जीएटी का। मैथ्स की पेपर की बात करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स का एक सवाल होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। अगर मैं बात करूं निगेटिव मार्किंग की तो 0.83 मार्क्स आपके कट जाते हैं एक गलत क्वेश्चन पे, अगर आपके मैथ्स के पेपर की बात करें। और जीएटी के पेपर में 1.33 मार्क्स आपके कटते हैं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। इस तरीके से पूरा पेपर का पैटर्न बनता है। 2 पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में होगा। पहले शिफ्ट में आपका मैथमेटिक्स का पेपर और सेकंड शिफ्ट में आपका कौन सा पेपर होगा, जीएटी का पेपर होगा, राइट। मैथमेटिक्स के पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, सेकंड पेपर के लिए भी इतना ही समय मिलता है। तो आपको इस ड्यूरेशन में ही पेपर कंप्लीट करना है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप सवाल होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अभी बात करूं कि क्या पढ़ना है आपको अब, जैसे कि सिर्फ 3 महीने 3.5 महीने बचे हैं आपके पास। 13 अप्रैल को एनडीए का पेपर है और अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज शायद 18 तारीख, 17-18 तारीख। अगर आज से सिर्फ बात करूं तो आपके पास बचते हैं 3 महीने मार्च के और मान लीजिए 4 महीने टोटल आपके पास है। टोटल 4 मंथ्स का जो बचा हुआ टाइम है, इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्रॉस करनी है। अब ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो टोटल 900 मार्क्स का पेपर हो गया, 600 का जीएटी हो गया और 300 मैथ्स हो गया। तो ओवरऑल अगर आप बात करूं, आप 350 से प्लस कुछ भी लेके आते हैं, 350 प्लस मतलब आप एकदम सेफ जोन में है। इसमें फिर कोई डाउट बचता ही नहीं है। वैसे 2 बार से जो कट ऑफ जा रही है वो 300 के आसपास जा रही है। कितनी? 300 के आसपास जा रही है, ये कट ऑफ अभी जा रही है। बट 350 आपका टारगेट होना ही होना चाहिए कि 350 मार्क्स मुझे लाने ही लाने हैं। इतनी बात समझ में आई? पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया? अगर आपका रिटर्न हो जाता है, फिर मान लो रिटर्न आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए ये एज इट इज जो लिखा था मैंने वही बताया, बाकी आपको सब पता ही है। अगर आपका रिटर्न हो जाता है मान लीजिए, तो फिर आता है मेन टेस्ट, दैट इज ऑफ एसएसबी। एसएसबी आपका 5 दिन का पूरा इंटरव्यू प्रोसीजर है, जहां पे 2 स्टेज होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड देन स्क्रीनिंग के बाद आपका स्टेज 2, जिसमें 3 टेस्ट होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा, आपका ग्रुप टास्क होगा, जी है ना, जीटीओ टास्क होंगे और उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा 5 दिन का प्रोसीजर है। ये एक अलग डिबेट है, इस पे हम अलग डिस्कशन कर सकते हैं। अभी आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? एनडीए के रिटन एग्जाम पे होना चाहिए। ठीक है, तो होप करता हूं अभी आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। और एनडीए से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई कोर्स ज्वाइन करना है आपको, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ के आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए हमसे। किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप बिल्कुल बेझिझक हमसे आके मिल सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट प्रयागराज में चलता है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड बाय।